हेलो बच्चों, KWS परिवार में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश विषय के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को देखेंगे। पहले पार्ट में हमने 1 से 25 तक के क्वेश्चन को कर चुके हैं। जो भी बच्चे पहले पार्ट को नहीं देखे हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। कल हमने 25 क्वेश्चन किए थे, जिसका लास्ट क्वेश्चन था विच प्लेस वाज द पायलट फ्लाइंग ओवर। तो इसका आंसर हमने बताया था, सी नंबर है ऑप्शन पेरिस। चलिए आगे देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है 26 दिसंबर वाजे। दिसंबर था एक। दिसंबर एक क्या था? एक ग्रोसर था। क्या था? ग्रोसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 27 नंबर में। हॉरेंस डेनबी इज ए। हॉरेंस डेनबी है ब्लैक स्मिथ, लॉक स्मिथ, जोएल स्मिथ, मेटल स्मिथ। तो क्या हो जाएगा? हॉरेंस डेनबी क्या है? एक लॉक स्मिथ है। 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मेनी डाउटर डिड रामलाल हैव। रामलाल के कितने बेटी हैं? तो आपको पता होगा ये भोली वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। रामलाल की कितने बेटी है? 4 बेटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज फाउलर। फाउलर कौन है? ए नंबर ऑप्शन है सीक्रेट एजेंट, बी नंबर ऑप्शन है स्पाई, सी नंबर ऑप्शन है राइटर, डी नंबर ऑप्शन है पर्सनल इन्वेजिलेटर। अच्छा, पर्सनल इन्वेस्टिगेटर। तो आपको पता होगा फाउलर एक प्रकार क्या है? फाउलर एक राइटर है। सी नंबर ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का 30वां नंबर क्वेश्चन है, जिसको लिखा गया हु इज ग्रिफिन। इस टाइप का जो क्वेश्चन है, हु इज ग्रिफिन, हु इज फाउलर, हु इज लेंचो, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर ही आएंगे। तो आपको हर एक कहानी के जो मुख्य कैरेक्टर है, जो मुख्य पात्र है, उसके बारे में ज़रूर जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। हु इज ग्रिफिन। ग्रिफिन कौन है? ए नंबर ऑप्शन है डॉक्टर, बी नंबर ऑप्शन है इंजीनियर, सी नंबर ऑप्शन है साइंटिस्ट और डी नंबर ऑप्शन है पेंटर। तो ग्रिफिन कौन था? ग्रिफिन एक इंजीनियर था। ठीक है, और साथ साथ ये एक लॉलेस पर्सन है कि नहीं? ये एक ऐसा दवाई का खोज करते हैं, आविष्कार करते हैं, जिसको आदमी निगल ले या खा ले तो आदमी अदृश्य हो जाता है कि नहीं? तो उस प्रकार का एक इंजीनियर है। कभी कभी ग्रिफिन के बारे में और ज़्यादा जानकारी दिया रहता है। इंजीनियर के साथ साथ लॉलेस पर्सन भी आएगा, तो आपको लॉलेस पर्सन पे भी टिक लगाना है। तो चलिए इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। हाउ मेनी गोल्ड स्पॉट वेयर देयर ऑन ए मोनार्च प्यूपा। मोनार्च प्यूपा, प्यूपा हम लोग तितली के अविकसित रूप को बोलते हैं। मतलब तितली बनने से पहले की अवस्था को प्यूपा बोलते हैं। ठीक है, तो वही है, मोनार्च नाम है उसका, उस प्यूपा का। तो मोनार्च प्यूपा में कितना गोल्ड स्पॉट रहते हैं? मैंने सोने रंग के धब्बे को पूछ रहा है। तो कितना रंग के होते हैं? 12 होते हैं। 10, 11, 12 और 15। तो सी नंबर ऑप्शन है 12। आगे बढ़ते हैं। हाउ ओल्ड वाज अनिल। अनिल कितने वर्ष का है? अनिल कितने वर्ष का है? 25। सी नंबर ऑप्शन होगा 25। 33 क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन। हाउ डिड ट्रिकी लुक। ट्रिकी किस प्रकार दिखता था? कैसा दिखता था? तो क्या हो जाएगा? लाइक ए ब्लोटेड सुसेस, है ना? ट्रिकी कैसे दिखता था? एक ब्लोटेड सुसेस के जैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। व्हाट डिड मिसेस पंफरे थिंक हर डॉग वाज सफरिंग फ्रॉम।
मिसेस पंफरे सोचती है हर डॉग अपने कुत्ते के बारे में वाज सफरिंग फ्रॉम, किस चीज़ को वो झेल रही है? माल न्यूट्रिशन। क्या चीज़ वो झेल रही है? माल न्यूट्रिशन। उसका जो डॉग है, डॉग में एक बीमारी है, उसको यहाँ पर बोला गया है सी नंबर ऑप्शन में माल न्यूट्रिशन। इसी वजह से यही परेशानी कुत्ता झेल रहा है। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं हम लोग। आप लोग वीडियो में बने रहें। यदि वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें। वाट वाज हॉरेंस एलर्जिक टू? हॉरेंस को किस चीज़ का एलर्जिक था? अभी हम लोग पढ़ें कि हॉरेंस क्या है, हॉरेंस के बारे में जानकारी है। तो जितना भी कहानी है आपको सभी कहानी के पात्र के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो हॉरेंस था, हॉरेंस भी क्या था? एक एक लॉक स्मिथ था, जो अभी हम लोग पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में और दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, हॉरेंस को किस चीज़ से एलर्जी था? तो 35 का बी नंबर ऑप्शन होगा स्मेल ऑफ फ्लावर, है ना, वो फ्लावर के स्मेल से उसको एलर्जी था। आगे बढ़ते हैं। हु वाज एक्चुअली नॉकिंग ऑन द डोर, है ना, वास्तव में दरवाज़ा को कौन खटखटा रहा था? ये तो दरवाजे पे कौन था? पुलिस, वेटर, मैक्स, नन। तो क्या हो जाएगा? तो वेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेटर। वास्तव में दरवाज़ा का जो घंटी बजा उसके पीछे वेटर था। हाउ मच वाज द नेकलेस एक्चुअली वर्थ? इस कहानी का आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, वो जो नेकलेस है, गले का हार है, उसका वास्तविक कीमत कितना था? 37 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। हाउ मच वाज द नेकलेस एक्चुअली वर्थ? वर्थ का मतलब होता है कीमत, एक्चुअली मतलब होता है वास्तव में। नेकलेस का वास्तव में कितना कीमत था? तो इसमें देख रहे होंगे सी नंबर ऑप्शन दिया गया है 500 फ्रांसेस। कितना था? 500 फ्रांसेस था एक्चुअली वर्थ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर के सवाल को देखते हैं। द फील्ड ऑफ लेंचो लुक्ड, लेंचो का खेत दिख रहा था, एज इफ जैसे इट वाज कवर्ड, उसमें ढका था, इन। तो लेंचो का फसल बर्बाद हो गया था ओले के गिरने से, और जब ओला खेत पर गिरा तो पूरा वाइट वाइट हो गया था, जिसकी वजह से पूरा खेत में ऐसा लग रहा था जैसे कोई नमक नमक का बारिश कर दे या नमक छिड़का दिया है। ठीक है, तो पूरा खेत वाइट वाइट दिख रहा था। तो वही पूछ रहा है कि लेंचो का जो खेत ढका हुआ था, कबर्ड में ढका हुआ, तो किस चीज़ से ढका हुआ था? वो ढका हुआ था तो बर्फ़ से, ओले से ही, पर वो दिखने में लग रहा था कि उस पर नमक है। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ नमक लगाना है इस ऑप्शन में। जब भी साल्ट, शुगर ऐसा ऑप्शन आएगा तो आपको साल्ट पे जाना है, साल्ट का ऑप्शन को टिक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 क्वेश्चन है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द यंग सीगल हैज फिल इन द ब्लैंक्स ब्रदर, है ना। तो यंग सीगल है, जो युवा सीगल है, आपको पता होगा पहले क्वेश्चन में हम लोग सीगल के बारे में पढ़े हैं। सीगल एक प्रकार की पक्षी है। तो उस सीगल के बारे में बोल रहा है, उसका कितना ब्रदर है, कितना भाई है? तो कितना भाई है? बी नंबर ऑप्शन में 2 लिखा हुआ, 2 ब्रदर है उसका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वाट हैज द बॉय लॉस्ट? बॉय किस चीज़ को खो दिया? बॉल को, फुटबॉल को, चॉकलेट को, नन ऑफ दीज। तो किस चीज़ को खो दिया? वो बॉल को खो दिया। आगे बढ़ने को प्रयास करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स हैज मोर पेशेंस देन पीपल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। ये जो 41 नंबर क्वेश्चन है, इस बात को किसने बताया था कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल? मैंने पेपर में, या जो कागज़ है, कागज़ में ज़्यादा धैर्य है लोगों से। तो इस बात को एने के द्वारा बोला गया था। और एने का बेस्ट फ्रेंड कौन था? उसका डायरी था। और सर उस डायरी का नाम क्या था? किटी था।
जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले क्वेश्चन में। आप लोग जो भी बच्चे पहले के वीडियो को नहीं देखे हैं, आप लोग पहले की वीडियो को ज़रूर देखें चैनल के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, विच सब्जेक्ट वाज एन ए नॉट श्योर ऑफ पासिंग। किस विषय में एन ए निश्चित नहीं थी पास करने के लिए। कौन सा सब्जेक्ट था जिसमें वो निश्चित नहीं था कि वो पास कर लेगी। तो जो भी चैप्टर को पढ़े होंगे आपको पता होगा एन ए के लिए सबसे मुश्किल सब्जेक्ट क्या था, मैथ्स सब्जेक्ट। क्या था, मैथ्स सब्जेक्ट था। तो 42 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी सिस्टर या सिबलिंग, ऐसा भी क्वेश्चन दिखा रहेगा। सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन। जैसे आप लोगों को पता होगा कि पेरेंट्स का मतलब क्या होता है, माता पिता। जब हम लोग माता पिता को एक साथ बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं, पेरेंट्स। उसी प्रकार यदि हम लोग भाई बहन को यदि एक साथ बोलेंगे तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सिबलिंग्स। क्या बोलते हैं, सिबलिंग्स बोलते हैं। तो 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मैनी सिस्टर या सिबलिंग, दोनों में से कोई भी चीज़ लिखा रहेगा। ठीक है, तो हाउ मैनी सिस्टर या सिबलिंग डिड एन ए हैव। तो एन ए कितना सिस्टर था, 1 सिस्टर था। कितना सिस्टर था, 1। ए नंबर ऑप्शन में दिया 1। ठीक है, आप लोग रात याद रखिएगा इसको। अब आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में। व्हाट डज अमांडा लाइक टू ईट। आपके बुक में एक चैप्टर है अमांडा, उस पर इस क्वेश्चन को दिया गया है कि व्हाट डज अमांडा लाइक टू ईट। अमांडा क्या खाना पसंद करती है। तो क्या खाना पसंद करती है, चॉकलेट। बी नंबर ऑप्शन क्या है, चॉकलेट। चॉकलेट हो जाएगा। अब हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ इज फ्रीडम डिस्क्राइब्ड इन द पोएम अमांडा। फ्रीडम, आज़ादी को दर्शाया गया है पोएम अमांडा में। अमांडा कविता में आज़ादी को किस चीज़ से दर्शाया गया है ना, या कैसे दर्शाया गया है। तो क्या स्वीट के साथ दर्शाया गया। एक नंबर बिटर, बिटर का मतलब होता है कड़वा। ए नंबर जो ऑप्शन दिख रहा है बिटर, उसका मतलब होता है कड़वा। बी नंबर में लिखा है साल्टी, नमकीन। सी नंबर ऑप्शन है स्वीट, मीठा। और डी नंबर ऑप्शन है सावर, माने खट्टा। तो आपको पता होगा फ्रीडम माने क्या होता है, आज़ादी। आज़ादी मिलने का खुशी होता है, इसलिए आज़ादी को स्वीट के साथ दिखाया गया है। इसलिए आज़ादी का मतलब क्या हो गया, स्वीट। स्वीट माने होता है मीठा। आपको भी आज़ादी मिलता है तो आपको भी अच्छा लगता है। इस बात से आप इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ जॉब डिड हरी सिंह डू फॉर अनिल। माने किस प्रकार का काम डिड हरी सिंह डू, हरी सिंह करता था फॉर अनिल, अनिल के लिए। आपको पता होगा अभी हम लोग पढ़ें अनिल के बारे में, है कि नहीं। अनिल का उम्र पूछा था इससे पहले क्वेश्चन में। तब हम लोग आज अभी पढ़ रहे हैं हरी सिंह जो है अनिल के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या क्या काम कर रहा है। तो एक नंबर में लिखा है मेकिंग टी, चाय बना रहा है। कुकिंग फूड, खाना बना रहा है। डूइंग ऑड जॉब्स, और दूसरे काम को भी कर रहा है। ऑल ऑफ दीज, सभी को कर रहा है। तो आपको पता है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, सभी को कर रहा है। आप लोग को एक बात और बताना चाहता हूँ, आपके एग्ज़ाम में जब भी ऑल ऑफ दीज या इनमें से सभी होगा तो 90% चांस है कि वही वाला ऑप्शन, इनमें से सभी या ऑल ऑफ दीज वाला ही ऑप्शन सही होगा। यदि आपको पता नहीं है और इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए आपको एग्जाम में, तो आप ऑल ऑफ दीज वाला ही ऑप्शन के साथ आंसर करिएगा। चलिए ये छोटी छोटी जानकारी है जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हु कम्फर्टेड भोली। भोली किसके साथ कंफर्ट थी। ठीक है, तो भोली हर फ्रेंड, ए नंबर ऑप्शन है हर फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ। हर फादर, अपने पिताजी के साथ। हर टीचर, अपने शिक्षक के साथ। नन ऑफ द अबव, ऊपर जितना भी दिया उनमें से किसी में से नहीं। तो आपको पता होगा कि हर टीचर, उसकी जो टीचर थी भोली के लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। ठीक है, उसके जीवन में टर्निंग पॉइंट मैंने एक मोड़ लाने के लिए उसका बहुत बड़ा रोल था। इसलिए भोली सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल किधर थी, अपने शिक्षक के साथ थी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वाज ओसेबल, ओसेबल कौन था? ठीक है, अभी इससे हम लोग पढ़ें, इससे पहले भी पढ़े इस चैप्टर से क्वेश्चन, तो यहाँ से भी दिया हुआ क्वेश्चन, हु वाज ओसेबल, ओसेबल कौन था? एक नंबर है राइटर, बी नंबर है सीक्रेट एजेंट, सी नंबर है थीप और डी नंबर में नन ऑफ दी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओसेबल कौन था? ए सीक्रेट एजेंट, है कि नहीं? चलिए 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हु वाज ट्रिकी मैन फॉल्ट, ट्रिकी का मुख्य दिक्कत क्या था? मैन फॉल्ट का मतलब मुख्य दिक्कत या मुख्य कारण क्या था? ठीक है, ट्रिकी जो हम लोग पढ़े, एक प्रकार कुत्ता है जो ट्रिकी नाम है, जो अभी इससे पहले क्वेश्चन में पढ़े, वो माल न्यूट्रिशन से पीड़ित था, उसको बीमारी था माल न्यूट्रिशन। किसके हिसाब से ये लग रहा है? ये उसके ऑनर के हिसाब से, और उसका ऑनर कौन थी? मिसेस पंफरे थी। ठीक है, तो उसी के बारे में बोला गया ट्रिकी का मुख्य गलती क्या था। ए नंबर ऑप्शन है लेजीनेस, आलसीपन, बी नंबर ऑप्शन है ग्रीड, सी नंबर है इनएक्टिव और डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा? ट्रिकी का मुख्य दिक्कत क्या था? वो ग्रीड था, वो लालची था, वो खाने की चीज़ को देखकर वो लालच से उस चीज़ को खा लेता था, जिसके कारण उसके शरीर में बीमारी फैल गया और वो इनएक्टिव हो गया। ठीक है, तो उसका मुख्य दिक्कत क्या था? वो ग्रीड था, लालची था। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। व्हाट है द पोएट कंपेयर टू फॉग टू, है ना? फॉग मतलब क्या होता है? कुहासा। कुहासा का तुलना करता है कवि, कुहासा का तुलना किससे करता है? तो आपकी किताब में दिया एक फॉग चैप्टर है, उस पर दिया गया है कवि जो है फॉग का तुलना एक बिल्ली से करता है, इसका ए नंबर ऑप्शन है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये सीरीज आपको अच्छा लगा होगा। आप इन क्वेश्चन को अपने तैयारी के दौर पर बार बार देखिए, ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इससे आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, और हमारे चैनल में बने रहें। आपको 2026 से रिलेटेड जो एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बहुत सारे वीडियो मिलेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।